हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि महात्मा गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की? व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट दी दांडी मार्च? ये ऑप्शन है 12 मार्च 1930, बी है 6 अप्रैल 1930, सी है 7 मार्च 1930 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 12 मार्च 1930, यानी ए ऑप्शन। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू की। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए कि साबरमती आश्रम से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू की। तो याद रखना है, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू की। उसके बाद देखिए 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू की। ठीक है, नमक कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू की। तो याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू की। अब देखिए, अब कहता है कि 6 अप्रैल सभी ने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक जो है चला। उसके बाद देखिए जनवरी 1932 से, ठीक है, 1932 से 1934 तक रहा और इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता उल्लेखनीय रही। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता उल्लेखनीय रही। ठीक है, तो देखिए अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी द पुराण्स? ए ऑप्शन है दारा सिको, बी है अल बरूनी, सी है अबुल फजल और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। ठीक है, कौन था? अल बरूनी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि अबू रैहान अल बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो याद रखना है कि पुराणों का अध्ययन अबू रैहान अल बरूनी जो है 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के साथ कहाँ आया था? भारत। ठीक है, भारत आया था। उसके बाद देखिए कि भारत के बारे में अल बरूनी ने एक किताब उल हिंद लिखा। तो याद रखना है, भारत के बारे में अल बरूनी ने एक पुस्तक किताब उल हिंद लिखा। ठीक है, अल बरूनी ने। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि भारत की खोज
भारत की खोज, भारत की खोज पुस्तक, भारत की खोज पुस्तक, भारत की खोज पुस्तक में भारत के सामाजिक व्यवस्था, भारत के सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर विशेष चर्चा किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए अल-बरूनी लिखते हैं, अल-बरूनी लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था की, भारत में जाति व्यवस्था की यह एक विशेषता है कि, यह एक विशेषता है, यह एक विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीच जाति ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यह कथन जाति प्रथा को स्वीकार करती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ इंडिया? ये ऑप्शन है कावेरी, बी है तुंगभद्रा, सी है महानदी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, कावेरी। तो याद रखना है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को जो है दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, वहीं कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। कावेरी नदी पर कर्नाटक, कावेरी नदी पर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारा, राज्यों के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद रहा। तो याद रखना है, कावेरी नदी पर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद रहा। उसका नेक्स्ट पेज में देखिए कि संसद द्वारा नदी घाटी बोर्ड 1956 ईस्वी में बनाया गया, जो अनुच्छेद 262 के अधीन है। उसके बाद देखिए कि श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर अवस्थित है। और श्रीरंगपट्टनम जो है ये मैसूर राज्य की राजधानी और टीपू सुल्तान का शहीद स्थल भी है। श्रीरंगपट्टनम जो है ये मैसूर राज्य की राजधानी और टीपू सुल्तान का शहीद स्थल भी है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड वॉज, ये ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में जो है, देखिए हिंद स्वराज
हिंद स्वराज ये जो है महात्मा गांधी जी की रचना है। ठीक है, हिंद स्वराज हिंद स्वराज महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी की रचना है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की क्या है, रचना। तो याद रखना है हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की क्या है, कृति है। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर 1950 से 1962 तक रहे थे। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर 1950 से 1962 तक रहे थे। उसके बाद देखिए कि वर्ष 1962 में इन्हें भारत रत्न में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भारत की खोज पुस्तक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। याद रखना भारत की खोज पुस्तक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार के पोषक थे। ठीक है, तो याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार के पोषक थे। उसके बाद देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैं एक गणतंत्रवादी और समाजवादी हूँ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैं एक गणतंत्रवादी और समाजवादी हूँ। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग
इज नन एज द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी है संघ लोक सेवा आयोग, सी है चुनाव आयोग और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आप चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए कि विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है विधायिका जो है, विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है। विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग और कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। तो याद रखना है प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश है। ठीक है, निर्देश है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में माना जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। वेयर इज झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ये ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी है दक्षिणी भारत, सी है उत्तर पूर्वी भारत और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी उत्तर पूर्वी भारत। भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए, झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, हानिकारक। देखिए, आदिवासी वन को काटकर उसे जलाकर उस राख पर 2 से 3 वर्षों तक खेती करते हैं, फिर उस भूमि को छोड़ अन्य स्थानों पर इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि झूम खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। तो याद रखना है झूम खेती जो है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। और देखिए, भारत में
झूम कृषि भारत में झूम कृषि भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में की जाती हैं। तो याद रखना है कि भारत में झूम कृषि जो है उत्तर पूर्वी भारत में की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कॉग्निशियल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए ऑप्शन है 14 फरवरी, बी है 15 फरवरी, सी है 16 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी 14 फरवरी। तो प्रत्येक वर्ष जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस का मनाया जाता है 14 फरवरी को। ठीक है, अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो देखिए 1 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है? 1 फरवरी को क्या मनाया गया है या फिर क्या मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया गया है 1 फरवरी को। फिर 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद है 4 फरवरी। क्या है? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। देखिए 4 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए 6 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। उसके बाद देखिए 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। तो याद रखना है 7 फरवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय HIV या एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। उसके बाद है 10 फरवरी। क्या है? 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? देखिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस। ठीक है, विश्व दलहन दिवस ये मनाया गया है 10 फरवरी को। देखिए 10 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। उसके बाद है 11 फरवरी। क्या है? 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद देखिए चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। 11 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। ठीक
ठीक है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 12 फरवरी, 12 फरवरी, तो 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डार्विन अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है। उसके बाद देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है। 12 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? 12 फरवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए 13 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस। ठीक है। तो 13 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस। देखिए 14 फरवरी, उसके बाद है 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। ठीक है। वैलेंटाइंस डे, ये 14 फरवरी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 15 फरवरी, 15 फरवरी को शहीद दिवस। ठीक है। 15 फरवरी शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, 21 फरवरी, 21 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। उसके बाद है 28, उसके बाद देखिए, उसके बाद है 28 फरवरी, 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये जो है 28 फरवरी को। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 3 मार्च, क्या है? 3 मार्च, 3 मार्च, तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है 8 मार्च, 8 मार्च, तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद है 15 मार्च, क्या है? 15 मार्च, तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उसके बाद है 17 मार्च, क्या है? 17 मार्च, 17 मार्च, तो 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 17 मार्च को जो है प्रेरणा दिवस। ठीक है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। ठीक है। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। उसके बाद है 22 मार्च। ठीक है। 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है। उसके बाद देखिए 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही, ठीक है, 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस। उसके बाद है 24 मार्च, क्या है?
24 मार्च। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक दिवस, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।